एक मार्मिक पत्र जो बाबा साहब ने अपनी रामू के लिए लिखा था। रामू, वो उन्हें प्रेम से रामू कहते थे। उनको उन्होंने जो पत्र लिखा, उस पत्र में उस पीड़ा को दर्शाया गया, उनकी मजबूरी को दर्शाया गया, उनके पितृत्व को दर्शाया गया, फादरहुड को दर्शाया गया कि एक फादर का क्या दर्द होता है, एक पति का क्या दर्द होता है। और उस दर्द को भी दरकिनार करके भी उन्होंने समाज को पहले चुना। उन्होंने अपने जो उनके अपने ऑब्लिगेशंस हैं उनको दरकिनार किया और उन्होंने समाज को चुना। और इस पत्र में शशि बालाजी ने उनके इस दर्द को बताया और महसूस कराया। इसी के साथ में मैं अपनी बहन श्रद्धा गौरी जी को जो कुछ विचार बाबा साहब या माता रमाई के बारे में कुछ विचार हैं उनको वो यहाँ पर व्यक्त करेंगी। मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धा गौरी जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। माता रमाबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतना त्याग और बलिदान के अपना समर्पण के साथ आज हमें इतनी सीख दी है, लेकिन शायद हम नहीं सीख पाए। हमने आप सभी आते हो, सिर्फ मैं ही नहीं आती हूँ। हम बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोल के चले जाते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए जो हमारे रहबर का, हमारे बाबा साहब का जो मेरे पास एहसान है, उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि बाबा साहब स्वीकार करेंगे, साथ में आप सभी भी। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। मैं भी एक भारतीय हूँ, मेरा नाम कुल्लम गौरी भारतीय है और मैंने ये खुद लिखा है बाबा साहब के चरणों में। जो मेरी 4 लाइनें हैं, मैंने खुद ही अपने दिल के उद्गार से लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। पैरों की जूती थी पैरों की जूती थी औरत जाति सारी। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। औरत पे बंदिश थी लाखों, ना हुक्म कत्ल को करने का। औरत पे बंदिश थी लाखों, ना हुक्म कत्ल को करने का। अकल सिखा दे भीमराव जुल्म खिलाफ लड़ने का। अकल सिखा दे भीमराव जुल्म खिलाफ लड़ने का। कैसे भूल गए हम, कैसे भूल गए हम अपने भीम पुकारी को। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। भूलो ना इतिहास कभी, संविधान को रखना याद सदा। भूलो ना इतिहास कभी, संविधान को रखना याद सदा। गरीब दलित नारी की खातिर भी कलम चलाऊंगा। गरीब दलित नारी की खातिर भी कलम चलाऊंगा। कह गए, हाँ कह गए भीम हमारे, कह गए भीम हमारे। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय नारी को। सिर का ताज बना दे बाबा साहब भारतीय
बहुत अच्छा श्रद्धेय गौरी जी ने बहुत ही मधुर शब्दों से उन्होंने भारतीय नारी की स्थिति को बयां किया कि सिर का ताज बना गए भारतीय नारी को, जो जिसे कभी पांव की जूती समझा जाता था और आज भी उस मानसिकता के लोग हैं कि वो पांव की जूती ही समझते हैं, लेकिन संविधान उन्हें पांव की जूती समझने नहीं देता है। जब कभी वो पांव की जूती समझने का प्रयास करते हैं तो संविधान उन्हें समझा देता है कि नहीं, वो भी बराबर का ही हक रखती है, वो भी बराबरी की ही हिस्सेदारी रखती है, बराबर का ही हक रखती है। जैसे आप हैं भारत के नागरिक, वैसे वो भी हैं। तो इसी के साथ में हमारे बीच में श्रद्धेय मुकेश राव जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता और जो भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व महामंत्री थे, जिनका असमय इस दुनिया से जाना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उस क्षति को, उस नुकसान को शायद कहीं नहीं भरा जा सकता, लेकिन उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रद्धेय पूजा राव जी यहाँ पर इस प्रोग्राम में उपस्थित हुई है। उनको मैं इस मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, जो मुकेश राव जी ने जो अपना कारवा बढ़ाया था, उसको आगे लेके जाने का काम कर रही हैं और वो भी इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद दूंगी और उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। इसी के साथ में हमारी बहन श्रद्धेय माया दोहरे जी, जो भी बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ में बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और शायद उनके सुर भी बहुत अच्छे हैं, उनको मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे कुछ पंक्तियों के साथ में अपने महापुरुषों को याद करेंगे। श्रद्धेय माया दोहरे जी। और मंच पर बैठी है हमारी बहनें, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुद्ध को नमन करते हुए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे युद्ध नहीं चाहिए कुरुक्षेत्र की तरह, मुझे युद्ध नहीं चाहिए कुरुक्षेत्र की तरह, मुझे शांति मार्ग चाहिए बुद्ध की तरह, बुद्ध की तरह, बुद्ध की तरह। इसी के कड़ी में मैं माता रमाबाई के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। रमा के प्यार का दीपक हथेली पर जलाया है, रमा के प्यार का दीपक हथेली पर जलाया है। एक फूल पूजा का एक चरणों में चढ़ाया है। रमा तुम इसी कदर शामिल हो मेरी जिंदगी में, रमा तुम इसी कदर शामिल हो मेरी जिंदगी में। इबादत में तुम्हारा ही लबों पर नाम आया है, इबादत में तुम्हारा ही लबों पर नाम आया है। इसी कड़ी में मैं 4 पंक्तियां बाबा साहब के लिए पढ़ती हूँ। हमारे भीम की तरवार को कोई छू नहीं सकता, हमारे भीम की धरोहर को कोई छू नहीं सकता। किया जो काम बाबा ने वो दूजा हो नहीं सकता। बड़ी हिम्मती से बाबा भीम ने वो काम कर डाला, बड़ी
डाला। जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय माता रमाबाई। बहुत अच्छा सिद्धिया माया बो दोहरे जी ने बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ में उन्होंने बाबा साहब और माता रमाबाई को याद किया। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ में मैं प्रज्ञा कीर्ति जी जो सुजाता बुक सेंटर जो शायद मुजफ्फरनगर से आती हूँ और वो हर जगह पे उनका स्टॉल लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी श्रद्धेया प्रज्ञा कीर्ति जी को मैं अपने मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने विचारों से अवगत कराएं यहाँ पर आए हुए सभी धम्म बंधुओं धम्म बहनों को। श्रद्धेया प्रज्ञा कीर्ति जी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और सभी बहुजन महापुरुष और सभी बहुजन वीरांगनाएं माता रमाबाई अम्बेडकर जयंती के इस पावन पर्व पर सभी माताओं बहनों और अपने सखा बंधु भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। और ये सिलसिला जो कानपुर की चिंगारी रमाबाई जयंती की जो यहाँ पे शुरुआत हुई, उस शुरुआत ने आज मैं देख रही हूँ कि रमाबाई जयंती यानी जो हम कहते हैं रमाबाई त्याग मूर्ति बाबा साहब की अर्धांगिनी, तो इस जो चिंगारी लगाई है रमाबाई जयंती मनाने की कानपुर से शशि सिंह और उनकी टीम ने, तो ये क्रांति पूरे देश में पहुंच गई है और जगह जगह पर रमाबाई जयंती का आयोजन मतलब हर जगह पर वो मनाया जा रहा है, कहीं छोटे स्तर से कहीं बड़े स्तर से। तो वास्तव में ही जो कानपुर के लोग हैं वो जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग आंदोलन को रुकने नहीं देते और मुर्दा लोग कुछ करने नहीं देते। तो आप जो कानपुर की वो टीम है, कानपुर की महिलाएं, कानपुर के पुरुष वो जिंदा और जीवित लोग हो कि इसका उदाहरण जब वो पार्क पर जो गौतम बुद्ध पार्क है, जब वो पार्क जब दूसरे के हाथों में जा रहा था तो कानपुर के लोगों ने अपना जिंदा होने का सबूत दिया और अपनी विरासत को बचा डाला। तो धन्य है वो कानपुर के लोग जो जिंदा है और जिंदा होने का सबूत पल पल वो देते रहते हैं। अगर नागपुर में कोई घटना होती है तो चिंगारी कहाँ से निकलती है? कानपुर से वो चिंगारी निकलती है। तो ऐसे जिंदा और जीवित लोगों को मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन, जय संविधान करती हूँ। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि दो बार कभी भाई कभी बहन जा रहे, बहन जी आप भी आ जाइए, थोड़ा आप भी बता दीजिए। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ। 21वीं सदी आपकी होगी, 21वीं सदी आपकी होगी, घबराने की बात नहीं, विरोधी तुमको रोक सके ये उसकी औकात नहीं। अगर विरोधी रोकेगा, अगर विरोधी रोकेगा तो जंग करेंगे मैदान में, क्योंकि बाबा साहब ने हक दे दिया हमें संविधान। बहुत सह चुके, बहुत सह चुके, अब न सहेंगे जुल्मी अत्याचारों को, आज नहीं तो कल रंग देंगे संसद की दीवारों। भीम मिशन एक जुनून है, भीम मिशन एक जुनून है, ये शायद सबकी समझ में आ जाता और धम्म क्रांति घर घर होती और अब तक भारत बुद्ध में हो जाता। हम भी न होंगे, हम भी न होंगे, तुम भी न होगे, मगर मिशन बाबा साहब का चलता रहेगा। सींचा है बाबा साहब ने, रमाबाई ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर ये वृक्ष हमेशा ही फलता रहेगा, फलता रहेगा। तो मैं जो कहने जा रही हूँ कि आज बहुत ही रमाबाई जयंती, बेशक महिला पुरुषों की संख्या कम हो, लेकिन ये संख्या मायना नहीं रखती, ये मायने रखते हैं उसकी अंदर की भावना, बाबा साहब और रमाबाई के प्रति इसका समर्पण। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तलवार की धार पर चलने वाले वो 5 ही लोग चाहिए जो इस मिशन को जिंदा रखने का वो काम कर सकें। इसलिए आप कम हो, कुर्सियां खाली हैं, ये कोई मायने नहीं है, लेकिन आप जिंदा सबूत हो विरासतों को बचाने के लिए, इस
जीवन से तो मैं भी एक कहानी बताना चाहूंगी कि हम सब कहते हैं कि रमाबाई ने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन कष्ट उठाए हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल जीवन रहा। क्या हम अपने प्रैक्टिकल जीवन को देख रहे हैं क्या? जिस प्रकार से रमाबाई अम्बेडकर ने मतलब कष्ट उठा करके भीमराव को बाबा साहब बना दिया, क्या हम इस तरीके से काम कर रहे हैं क्या? लेकिन काम हो रहा है, काम हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ काम हम सिस्टम से नहीं कर पा रहे हैं, वही बस हो रहा है। नहीं, काम जो कानपुर में काम हो रहा है वो कहीं और ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। नागपुर के बाद में कानपुर में ही वो टीम काम करती है जो हर आंदोलन पे वो अपने को मतलब पेश रखती है कि यह काम हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब रमाबाई जयंती हम मना रहे हैं और रमाबाई की हम बात भी कर रहे हैं, तो हम उसका प्रैक्टिकल देखें कि रमाबाई अम्बेडकर ने जो 4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए हैं, तो वो किसकी खातिर किए? रमाबाई का कोई स्वार्थ नहीं था, रमाबाई की अपनी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि वो बाबा साहब को रोके, लेकिन बाबा साहब और रमाबाई की इच्छा थी कि अगर मैं बाबा साहब के आड़े आ गई तो जो बाबा साहब 7 करोड़ अछूतों की समस्याओं के समाधान की जो बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ढाल थी, रमाबाई ढाल थी कि अगर कोई बाबा साहब पर आँच आएगी तो वो अपने मन की भावनाओं से, उनकी सुख की, उनके जो उनका सुखावती जीवन है, उसके लिए वो घर पे बैठी कामना करती थी। बाबा साहब जब कहीं बाहर निकलते थे तो वो चैन से नहीं रहती थी, वो कुछ ना कुछ कार्य करती रहती थी, बाबा साहब के लिए दुआएं करती रहती थी कि मेरे बाबा साहब इस अछूत उद्धार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा वहां क्या योगदान है। रमाबाई ने कभी साड़ी नहीं मांगी, रमाबाई ने कोई गहना नहीं मांगा, लेकिन मांगा तो सिर्फ क्या कि बाबा साहब मेरे तो बच्चे कुर्बान पे कुर्बान होते जा रहे हैं, लेकिन जो 7 करोड़ अछूत है मेरे भाई, मेरे बच्चे, उनके उद्धार के लिए आप काम करते रहना। और उस जो काम आप कर रहे हो, जो संघर्ष आप कर रहे हो बाबा साहब, उस संघर्ष को आप पीछे मत जाने देना, क्योंकि मैं तो जान चुकी हूँ, मैं समझ गई हूँ बाबा साहब, अगर मैं आपके आड़े आई तो आप जो अछूत उद्धार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, तो बाबा साहब आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से रमाबाई अम्बेडकर अपनी भावना को रोक करके बाबा साहब का हर मोमेंट पर समर्थन करती है, हर आंदोलन पर वो समर्थन करती है कि बाबा साहब आप आगे बढ़ो, मैं आपके इस अच्छे कार्य में कभी बाधा नहीं बनूंगी। बाबा साहब ऐसी थी वो रमाबाई। लेकिन बाबा साहब भी खरे उतरते हैं। बाबा साहब वो सुख तो नहीं दे पाए रमाबाई को जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि जब मैंने पिछले बार वो बताई थी बाबा साहब और रमाबाई की कहानी मैंने उसमें बताया था कि बाबा साहब कहते हैं कि रमाबाई में वो सुख आपको नहीं दे पाया जिसकी आप हकदार थी। कि जब बाबा साहब सम्मान समारोह में रमाबाई जाती हैं, उनके पगड़ी पहन करके, सिमटी हुई पगड़ी को पहन करके देखने जाती हैं, तो बाबा साहब ने ये शब्द बोले थे कि मैं जिस सुख की आप हकदार थी वो सुख तो मैं आपको दे नहीं पाया। लेकिन फिर रमाबाई कहती है नहीं बाबा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं बेशक मैं अच्छी साड़ी ना पहनूं, बेशक मेरे बच्चे कुर्बान हो गए, बेशक मेरे बच्चों के तन पर कपड़े नहीं रहे, मेरे बच्चे बीमारी के कारण चले गए, लेकिन बाबा साहब जो मेरे आने वाली पीढ़ी है, जो मेरे आने वाले वो बहुजन है, मेरे आने वाले जो अछूत हैं, कम से कम उनके तन पर कपड़े जरूर हो, उनके तन पर साड़ी जरूर हो। लेकिन जिस प्रकार से मेरे बेटे के लिए कफन नहीं मिला बाबा साहब, ऐसा मेरे किसी भी बहन के आगे, मेरे किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि उसको कफन भी नसीब ना हो बाबा साहब। तो इसलिए बाबा साहब आप वो काम करके जाओ, आप वो काम करके जाओ ताकि आने वाली पीढ़ी अपना सुखी से वो जीवन बिता चुके, अपने बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा
जो 7 करोड़ की आप लड़ाई लड़ रहे हो उनकी औलाद ऐसे नहीं जाए बाबा साहब। इसीलिए मैं आपके जीवन में बाधा नहीं बनूंगी बाबा साहब। जो आप कर रहे हैं वो ऐसा ही करते रहना बाबा साहब। मैं ऐसी आपसे विनती करती हूँ। तो ऐसी थी वो रमाबाई। हम यूं ही नहीं कह देते कि त्याग मूर्ति रमाबाई बाबा साहब की वो अर्धांगिनी, जैसे वासवानी जो अर्धांगिनी होती है शरीर का आधा अंग, तो ऐसे ही थी वो रमाबाई अंबेडकर यानी बाबा साहब का वो आधा अंग। जैसे एक अंग बनता है आधा आधा तो अर्धांगिनी हो गई, तो ऐसी अर्धांगिनी। तो ऐसा ही हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है कि बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने वो शिक्षा जो दूध पिला दिया है आपको, अब आपके बच्चे दवाई के अभाव में नहीं मरेंगे, शिक्षा के अभाव में पशुओं जैसी जिंदगी नहीं जिएंगे। अब कोई भी ऐसी रमाबाई पगड़ी पहन करके फटी हुई साड़ी पहन करके नहीं घूमेगी कि वो काम रमाबाई अंबेडकर ने कर दिया। बाबा साहब के अंदर प्रेरणा भर करके अब कोई भी नारी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो फटे कपड़ों में जा रही हो। अब जा करके देखना बाबा साहब की धन्य है बाबा साहब, आपने इतना काम कर दिया कि अब महिलाओं की अलमारी बड़ी बड़ी है साड़ी और सूटों से। बच्चों के कपड़ों की आप तय लगाती लगाती थक जाएंगी, इतने कपड़े मिलेंगे। और अब इतने अस्पताल हैं, शिक्षा से वो पैसा आया है, नौकरियां मिली हैं कि अब हमारे बच्चे बीमारी के अभाव में, दवाई के अभाव में अब नहीं जाने वाले। अब हम अंतिम समय तक उनका इलाज कराते हैं। और अब तो हमारा समाज इतना सपोर्टेड हो गया है कि अगर किसी का बच्चा बीमार है तो उसके लिए वो कहता है कि मैं दूंगा। ब्लड देने के लिए भी लाने लग जाती हैं। एक दौर था कि ब्लड तो क्या, हमें तो अछूत थे, हम तो अस्पताल तक जा ही नहीं पाते थे। धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, धन्य हो रमाबाई अम्बेडकर, आपके त्याग और समर्पण ने इस शोषित पीड़ित लोगों के जीवन में जैसे रेगिस्तान में फूल खिला दिया, ऐसे ही अंधेरे जीवन में उजाला कर दिया बाबा साहब आपने। रमाबाई आपने वो उजाला करके चली गई, आप प्रेरणा बन गई बाबा साहब की। और भीमराव को बाबा साहब बना दिया, संविधान लिख दिया और संविधान में सारे अपने अधिकार आपको दे दिए। जो कभी अधिकार नहीं मिले थे वो अधिकार आपको सब दे दिए। अब उनका आप इस्तेमाल करो या ना करो मेरे बहनों और भाइयों, ये आपके विवेक के ऊपर बात है। लेकिन बाबा साहब ने बहुत काम कर दिया, रमाबाई अंबेडकर ने बहुत काम कर दिया। अब तो हमें सिर्फ प्रैक्टिकल करना है कि बाबा साहब के जो 4 बच्चे गए हैं, ऐसा इस अभाव में हमारे बच्चे ना जाए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को, इस विरासत को सही से तैयार करके देखे जाएं। और अगर हमें संघर्ष करना पड़े, अगर हमें लड़ना पड़े, तो बहनें भी हमारी पीछे ना रहें, भाई हमारे पीछे ना रहें। तो ये आंदोलन, ये विचार, ये तभी जीवित रहेगा कि आप जब जिंदा जीवित होने का सबूत दोगे। तो यही रमाबाई अंबेडकर जयंती की ऐसी भावना होगी और ऐसा ये विचार होगा। 2 लाइनों को बोल करके मैं समाप्त करने वाली हूँ। मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी, अभी मेरी बहन बता रही थी कि ये मैं कुछ लिखती हूँ। तो बहनों, मैं भी रसोई में लिखती हूँ। जब कभी बाबा साहब का, रमाबाई का विचार आता है तो कभी कभी रो भी लेती हूँ। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी, वो सुना करके मैं समाप्त करती हूँ। बिन शिक्षा के हम सताए, ज्ञान बिना पछताए, के हम पर जुल्म हुआ है, के हम पर जुल्म हुआ है। बिन शिक्षा के हम सताए, ज्ञान बिना पछताए, के हम पर जुल्म हुआ है, के हम पर जुल्म हुआ है। मेरे प्यारे शोषिता, बाजी लगा दी अपनी जान की। मेरे प्यारे शोषिता, बाजी लगा दी अपनी जान की। दलितों की खातिर, शोषित की खातिर, परवाना की संतान की। रमाबाई से यूं फरमाए, हम लाखों की जान बचाएं, कि हम पर जुल्म हुआ है, कि हम पर जुल्म हुआ है। रमाबाई से यूं फरमाए, हम लाखों की जान बचाएं, कि हम पर जुल्म हुआ है, कि हम
पर जुल्म हुआ है, कि हम पर जुल्म हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन, जय संविधान, जय रमाबाई अम्बेडकर जयंती, जय हो सभी बहुजन महापुरुषों की। जय भीम, नमो बुद्धाय।